प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। हम पिछले 11 एपिसोड्स में आपके साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले थे, जिसमें आध्यात्मिक तरंगों के साथ साथ सौंदर्यमय संसार का चित्रण भी था। कैलाश कैसा दिखाई देता है, किस प्रकार परिक्रमा करते हैं, मानसरोवर की भव्यता में सूर्योदय के दर्शन कैसे होते हैं, या उसकी परिक्रमा करते हुए किन मोनेस्ट्रीज के दर्शन आप करते हैं, उस सब का चित्रण हमने पिछले एपिसोड्स में किया था। वह एक अपनी तरह का साहसिक जगत था। अब हम आपके सामने एक ऐसा ही विषय लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, साहसिक जगत, एडवेंचर वर्ल्ड, एडवेंचर, एडवेंट, क्या कहता है ये शब्द? ऐसा अनुभव या ऐसा संसार जिसके बेस में कहीं ना कहीं साहस मुख्य है, कुछ अतिरिक्त करने का साहस जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जोखिम भी है, परंतु कैलकुलेटिव रिस्क तो जीवन में लेने पड़ते हैं। और यदि हम कैलकुलेटिव रिस्क लेकर के जीवन में बहुत कुछ उपलब्ध कर पाते हैं, तो इससे बढ़कर और बात हो ही नहीं सकती। तो यहां बताना चाहता हूं, 1974 में अध्यापक बनकर पहाड़ में आया, आवासीय विद्यालय था, और उसके बाद आवासीय विद्यालय में ही 27 वर्षों तक एक शिक्षक के नाते बच्चों के साथ खेला कूदा भी, उन्हें पढ़ाया भी, और उन्हीं के साथ चल दिए पहाड़ों की ओर, पर्वतों की ओर। पहाड़ चाहे हाई ऑल्टीट्यूड का है या लो ऑल्टीट्यूड का है, चाहे वो पश्चिम के पहाड़ हैं, दक्षिण के पहाड़ हैं या उत्तरी पहाड़ हैं, पहाड़ के मूल में क्या है? एक प्रकृति है, वो जो विश्व को बनाने वाला ईश्वर है, उसके द्वारा बनाई गई प्रकृति है, जिसमें पेड़ पौधे तो हैं, नदी नाले भी हैं, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी हैं, और उनका भी संगीतमय संसार भी है। और जब हम उस संगीतमय संसार को एंजॉय करते हैं, उसमें रहते हैं, तो लगता है कि सचमुच हमने जीवन को एक नए अर्थ में जिया है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मेरा मुख्य विषय, मुख्य जो अनुभव है, वो हिमालय के साथ रहा, और मैं साहसिक जगत से जुड़ी हुई जो ऑथेंटिक बात कैसे कह पा रहा हूँ, आपके लिए मैं बता देना चाहता हूँ। मैंने एडवेंचर कोर्स भी किया है, और 1981 में बेसिक कोर्स इन माउंटेनियरिंग भी किया था, और 1984 में एडवांस कोर्स भी किया है। और इन कोर्सेज के माध्यम से बच्चों के साथ छोटे छोटे पैदल मार्गों पर भी निकला, बड़े पैदल मार्गों पर भी निकला, और पर्वतारोहण पर भी निकला। और विद्यार्थियों ने मेरे साथ उन अनुभवों को जिया है, और मैंने विद्यार्थियों में उस ऑलराउंड ग्रोथ की बात को देखा है। आज हम होलिस्टिक एजुकेशन की बात करते हैं। होलिस्टिक एजुकेशन क्या है? जो हमारा सर्वांगीण विकास करती है। और आवासीय विद्यालयों में रहने के कारण और आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ चलने के कारण उन्हें बहुत करीब से देखा है, और उनके उस सर्वांगीण विकास को जाना है। और केवल एडवेंचर जो है, साहसिक जगत जो है,
विद्यार्थियों के लिए ही उपयोगी हो ऐसी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में साहसिक जगत को अपना सकता है और उसके माध्यम से वह सब कुछ पा सकता है जिसको पाने की जरूरत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं साहसिक जगत जो है जीवन के साथ भी जुड़ता है। जिस प्रकार जीवन में सुख दुख, हंसी खुशी के पल, मायूसी, हताशा, निराशा, आशा, सब हर प्रकार का दृश्य जो है हमें जीवन में मिलता है, उसी प्रकार जब हम इस साहसिक जगत की ओर आगे बढ़ते हैं उसी तरह के पल हमें फेस करने पड़ते हैं, जोखिम देखने पड़ते हैं, सुख दुख रूपी निराशाएं भी हाथ लगती हैं, सुख रूपी आशाएं भी सामने दिखाई देती हैं, और जीवन लक्ष्य को जिस तरह से हम लोग उन सुख दुख को सहते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से अभियान की जो तैयारी है उसके सदस्यों के साथ मिलजुल करके काम करने की जो भावना है वो हमें आगे ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, ताकि हम अपने जीवन के उस लक्ष्य को पा सकें। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ, हिमालय की ओर हमारी यात्राएं आधुनिक युग में नहीं शुरू हुई हैं। प्राचीन काल में भी हमारे ऋषि मुनि और जो घुमक्कड़ प्रकृति के लोग हैं वो चलते रहे हैं इस हिमालय की ओर, वो जानने के लिए कि इस हिमालय में है क्या। वैसे भी ये मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है कि जो उसके इर्द गिर्द संसार बसा है, फैला है, उसको जाने। पहाड़ या पर्वत जो हमारे विद्यमान है, क्या कुछ है उन सब में, किस प्रकार के रास्ते हैं वहां पर, किस प्रकार के लोग रहते हैं, किस प्रकार की घाटियां हैं या किस प्रकार की वो चोटियां हैं जिन तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को किस प्रकार की योजना बनानी पड़ती है, ये सब कुछ किसका हिस्सा है, इस साहसिक जगत का। मैं क्योंकि बच्चों के साथ चला हूँ, हिमालय मेरा मुख्य विषय रहा है, हिमालय की ओर ज्यादातर मेरे अभियान रहे हैं, इसलिए मेरा मुख्य जो कंसंट्रेशन है, मुख्य मेरा जो ध्येय रहेगा वो हिमालय से संबंधित ही रहेगा। हिमालय में क्या है? लश ग्रीन शस्य श्यामल घाटियां हैं, हिमानियां हैं, ग्लेशियर्स हैं, और उनमें क्रेवासेस हैं, हिम दरारें हैं, हिम दीवारें हैं, आइस वॉल्स, क्या कुछ नहीं है, धवल चोटियां हैं और उनके विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे दृश्य जो हमें हर पल आकर्षित करते हैं। यही नहीं, अथाह मेडिसिन्स का जो है वो ये हिमालय भरा पड़ा है, इन सब से भंडार है। और उस हिमालय की ओर बच्चे भी चलते हैं, बड़े भी चलते हैं, हम भी चलेंगे, आपके साथ एक छोटे बड़े अनुभव जो है वो शेयर भी करेंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, पहाड़ हमें आमंत्रित करता है, हम उसके साथ एक बार चल देते हैं, फिर हम चलते रहते हैं उसके साथ। वैसे भी पहाड़ क्या सिखाता है, क्योंकि पहाड़ में हो सकता है रास्ते हों ना भी हो सकता है हमें ऐसे स्थानों से गुजरना पड़े जहाँ सुविधाएं बहुत नगण्य समान है। तो हम जब अब जीवन में उन सब को स्वीकार कर लेते हैं, when we accept those challenges, और हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, जिन सुख सुविधाओं को जीने के हम आदी हो जाते हैं, जब हम उन सब से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो हमारा सामना होता है वास्तविक जीवन के साथ। और जब हम उन सब के साथ जीना सीख लेते हैं, हमारा जो है जीवन का लक्ष्य बदल जाता है। संभवतः यही कारण है साहसिक जगत हमारे भीतर वो जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं उन्हें निकालता है, हमें सिखाता है कि किस तरह से सुख सुविधाओं के अतिरिक्त भी जीवन जिया जा सकता है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ, इन साहसिक गतिविधियों
पर्वतारोहण भी हो सकता है, पैदल मार्ग पर चलते हुए भी आप एंजॉय कर सकते हैं। नदी नाले हैं, नदियों में राफ्टिंग भी कर सकते हैं, और चोटियों के ऊपर जो बर्फ ही बर्फ चारों तरफ दिखाई देती है, उसके ऊपर आप स्कीइंग भी कर सकते हैं। यानी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं, साहसिक गतिविधियां, जिनके माध्यम से आप ग्रो कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के संस्थान हैं जो इन गतिविधियों के माध्यम से व्यक्ति को तैयार करते हैं, ताकि वे उन सब के माध्यम से जीवन को एक नए अंदाज में सीख सके। मैं ये बताना चाहूँगा, उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, एक विश्व प्रसिद्ध संस्थान है। दार्जिलिंग में भी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट विश्व प्रसिद्ध है। मनाली में भी अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स, यही नहीं पहलगाम में भी है। दार्जिलिंग के साथ साथ सिक्किम में है, मेघालय में है, और भारत के दक्षिणी हिस्सों में भी तरह तरह की रॉक क्लाइंबिंग के संस्थान हैं जो साहसिक गतिविधियों के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो हम उन्हीं के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, तो उन रोमांचकारी दृश्यों को देखने के लिए आइए हम साथ चलें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, तकनीकी ज्ञान और अपने अनुभवों के आधार पर मैं निश्चित तौर पर आपके साथ साथ उन पैदल मार्गों की ओर चलूँगा, उन पर्वतारोहण के जो अपने अनुभव है आपके साथ शेयर करूँगा। यही नहीं, नौकायन, राफ्टिंग एक्सपीडिशन की लहरों के ऊपर जो झूमना है राजहंसों की तरह, उन अनुभवों को भी शेयर करने का प्रयास करूँगा। आप तैयार हो जाइए उन अनुभवों को सुनने के लिए, उन अनुभवों में मेरे साथ यात्रा करने के लिए। तब तक इंतज़ार कीजिए, शीघ्र ही मैं आपके पास आऊँगा। इस बार इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।